भविष्य का वो समय जहाँ एक खतरनाक वायरस की वजह से सब कुछ तबाह होने लगा था। इंसानों को छोड़कर सारे जानवर और लिविंग थिंग्स मर जाते हैं और अब कोई भी इंसान अपनी सर्वाइवल के लिए किसी दूसरे इंसान को खाने के लिए भी रेडी है। तो इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है 22वीं शताब्दी का समय दिखाते हुए, जहाँ पृथ्वी एकदम से सुनसान हो चुकी थी। जो भी लोग घूमा करते वो इसी इंटेंशन से आगे बढ़ते हैं कि कैसे अपना सर्वाइवल करें। एक्चुअल में वैज्ञानिकों के गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से कई साल पहले एक ऐसी फ्लू चारों तरफ फैल गई थी जो किसी खतरनाक वायरस की तरह काम करने लगी। उसने सबसे पहले उन सारे जानवरों को मार दिया जो पृथ्वी और फॉरेस्ट में रहा करते हैं। उसके बाद होना क्या था, इंसान जो कि दूसरे लिविंग थिंग्स पर डिपेंड रहते थे, उनके पूरी तरीके से विलुप्त हो जाने के बाद उन्हें कुछ दूसरा रास्ता निकालना पड़ा। कुछ लोग जो एकदम नॉर्मल थे वो अपनी जमीन पर खेती करके रिसोर्सेस उगाया करते, लेकिन कुछ राइवल लोगों का ग्रुप ऐसा हुआ करता था जो दूसरों के ऊपर हमला करके या तो उन्हें मार देते या तो उनकी जमीन ही हड़प लेते। यानी सभी को चौकन्ना रहना होगा, नहीं तो हर जगह से हमले हो सकते हैं। एक तरीके से बोला जाए तो इस मॉडर्न जमाने में जिसके पास ज्यादा जमीन रहेगी वही सबसे ज्यादा अमीर और एकदम स्टेबल होगा। पर कहा जाता है कि बड़ी बड़ी आपदाएं बताकर नहीं आती, वही खतरनाक चीजें अब उन सारे लोगों को फेस करनी होगी जो पृथ्वी पर जैसे तैसे सरवाइव कर रहे हैं। अब हमें फॉरेस्ट के अंदर कुछ लोगों का ग्रुप दिखाया गया। सभी के पास गन मौजूद थी और वो जहाँ भी जाते लोगों से उनकी रिसोर्सेज छीन लेते। यही इंटेंशन लेकर वो पूरा ग्रुप आगे बढ़ रहा होता है। अचानक उन्हें एक फार्म हाउस दिखाई दिया जो बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। उन सभी लोगों के दिमाग में यही चल रहा होता है कि अगर इस फार्म को हम हथिया लेंगे तो फिर रिसोर्सेज की कुछ कमी नहीं होगी। इसलिए अब बड़ी चालाकी से वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनका लीडर सबसे फ्रंट में था और उन्हें आदेश दे रहा होता है। बीच में जो फार्म हाउस होता है उसके ऊपर ही सारे ग्रुप की नजर थी, लेकिन तभी फार्म हाउस की खिड़की से उन्हें कोई देख रहा होता है और बिना कोई सोचे समझे उनके ऊपर गोलियां चलाने लगा। सारे ग्रुप के लोग भागकर पीछे हटने लगते हैं क्योंकि गोलियों की इंटेंसिटी और निशाना इतना सटीक था कि कई सारे लोग वहीं पर गिरकर मर गए। तब जाकर वहाँ से कुछ लोग सामने आते हैं जो उस पूरे फार्म और घर की रखवाली करते थे। उनमें से एक हेली नाम की एक एक्स मिलिट्री सोल्जर होती है जिसने अपनी फैमिली की मदद से उन सारे ग्रुप वाले लोगों को मार गिराया। कुछ लोग तो डर के मारे वहाँ से भाग कर निकल जाते हैं। तब जाकर पता चला कि ये पूरा फार्म हाउस हेली और उसके फैमिली का है। वो इस जगह पर रहकर खेती करते हैं और अपने रिसोर्सेस उगाते हैं। एज अ सोल्जर हेली को इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि उन्हें चौकन्ना रहना है क्योंकि कोई भी हमला कर सकता है। इसलिए हेली ने अपनी पूरी फैमिली को ट्रेनिंग दी थी इस कंडीशन के लिए। उन्होंने तो घर के अंदर एक सीक्रेट बेस भी बनाकर रखा था। वहाँ पर रेडियो और कई सारे कैमरास होते हैं जो कि आसपास नजर रखते थे और दूसरे गांव वालों से उन्हें कनेक्ट करते थे। दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन उन्हें यहीं से मिलते रहती। यानी कि हेली ने पूरा इंतजाम करके रखा होता है ताकि उसकी फैमिली कैसे भी करके सरवाइव करे। उसे अंदाजा है कि पृथ्वी पर ऐसी कंडीशन आने के बाद लोग कितने खूंखार हो गए। अगर अपने बचाव के लिए पहले वार नहीं किया गया तो वो हमें ही खत्म कर देंगे। अब हेली फिलहाल के लिए रेडियो पर पास ही वाले गाँव में रहने वाली अपनी एक फ्रेंड से बातचीत कर रही थी। उसके फ्रेंड ने हेली को बताया कि एक फैमिली को बुरी तरीके से मार दिया गया है। ये कुछ ग्रुप के लोगों का काम है जो इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि वो अब जमीन के पीछे नहीं बल्कि मारे जाने वाले इंसानों को ही खा रहे हैं। ये सब सुनकर हेली एकदम से दंग रह गई। उसे तो अब अपनी फैमिली की टेंशन होने लगी थी। इसीलिए अब हेली अपने पूरे फार्म हाउस की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाने का डिसाइड करती है। लेकिन हेली को नहीं अंदाजा कि उसका बेटा बिना बताए घर से बाहर जा रहा है। हेली के बेटे बेन ने जैसे तैसे अपना सामान पैक किया और वहाँ से डायरेक्टली दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ा। वो बिल्कुल अनजान था कि वही सारे ग्रुप वाले लोग जो आदमखोर बन चुके हैं वो सब यहीं कहीं चारों तरफ हो सकते हैं। अब हेली का बेटा बेन तो ट्रैवल करते हुए फॉरेस्ट के अंदर चला जा रहा था। हेली को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि बेन किस मुसीबत में पड़ने वाला है। थोड़ी देर के अंदर बेन नदी के किनारे पहुंचा और उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की वहाँ पर नहाने आई थी और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। बेन तो एक समय पर उसके ऊपर से नजर ही नहीं हटा पा रहा था। अगले मोमेंट में वो लड़की अपने कपड़े पहनती है और वहाँ से चली जाती है अपने बस्ती की तरफ। बेन ने भी उसका लिटरली पीछा किया और पता चला कि ये लड़की कहीं और नहीं बल्कि हेली की फ्रेंड के गांव में ही रहा करती थी। बेन ने तो उस जगह पर कई सारे और लोगों को देखा जो उसके ही उम्र के थे। बेन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी था क्योंकि इतने समय से वो सिर्फ अपने फैमिली के साथ ही रह रहा है। उसे भी अपनी जैसी उम्र के लोगों के साथ रहना है और लाइफ एंजॉय करनी है। फिलहाल काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और रात होने वाली होती है, इसलिए जल्द से जल्द वो वापस अपने फार्म हाउस पर लौटा। हेली तो उस समय पर बेन से पूछने लगी कि इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें। तब जाकर बेन हेली और अपने फादर से कहता है कि हमें उस विलेज में चले जाना चाहिए जहाँ पर वो लड़की और आपकी फ्रेंड रहती है। उस जगह पर हम उससे ज्यादा खुश रहेंगे। पर हेली ने इन चीजों के लिए साफ मना कर दिया क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है।
ये पूरा फार्म हाउस हमारे लिए सेफ है और यहाँ सारी रिसोर्सेज हमें मिल जाएंगे। हम किसी भी दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते। इस जमाने में दूसरे लोग हमारी जान लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं रीजंस की वजह से हेली ने इस प्लान के बारे में मना कर दिया। बेन तो अपनी मदर की इस डिसीजन से काफी डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन वो नदी के पास जाकर उस लड़की को देखना रोकता नहीं। ये इसलिए क्योंकि बेन को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो चुकी थी। वो उस लड़की को पसंद करता था, लेकिन अगले दिन जब वो नदी के किनारे गया तो वो लड़की वहाँ पर थी ही नहीं। उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन अब वो वापस अपने फार्म हाउस में आ गया। हमें तो दूसरी तरफ हेली, उसका हस्बैंड और उसकी दूसरी बेटी डेनिस दिखाई जाती है। वो सब एक अबैंडन एरिया के अंदर जा रहे थे गन लेकर। वो सभी एकदम चौकन्ने होते हैं कि यहाँ कोई दूसरे लोग ना आ जाए। उनका यही काम होता था कि खाली समय पर वो ऐसे ही जगहों पर घूमा करते और अपने काम के रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते। जैसे ही हेली और उसका हस्बैंड उस जगह पर पहुंचते हैं तो पता चला कि उस जगह पर कई सारी डेड बॉडीज लटकाई गई हैं। अचानक थोड़ी सी आवाज आई और पता चला कि उस जगह पर कुछ सोल्जर्स मौजूद थे। हेली की पूरी फैमिली उनके ऊपर गन पॉइंट करके तैनात हो जाती है, लेकिन फिर बाद में उन सोल्जर्स ने बताया कि हम तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर लोगों की मदद करने आए हैं और फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं। ये बातें सुनने के बाद हेली की फैमिली अपनी गन तो नीचे कर लेती है, लेकिन जैसे ही हेली के हस्बैंड ने पूछा कि तुम किन किन फैमिली की प्रोटेक्शन करते हो, तब जाकर उन सोल्जर्स ने जेरेमी फैमिली के बारे में बताया। ये सुनते ही तुरंत ही हेली और हेली के हस्बैंड ने उन लोगों को शूट करना स्टार्ट कर दिया। जल्द से जल्द वहाँ मौजूद वो सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। तब जाकर पता चला कि वो जिस जेरेमी फैमिली की बात कर रहे थे, ये वही होती है जो कुछ समय पहले मारी जा चुकी थी। यानी ये सभी सोल्जर्स असली नहीं होते और ये इसी तरीके से फैमिली को गुमराह करके उनकी प्रॉपर्टीज और सारे रिसोर्सेज छीन लेते। अच्छी बात हुई कि उन लोगों ने पहले ही समझकर उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस जगह पर यह हो जाती है कि एक बूढ़ी औरत वहाँ पहले ही मौजूद थी। वो दरअसल उस पुराने फैमिली से ही बिलोंग करती है, लेकिन हेली के मेंबर्स को देखकर वो थोड़ा सा डर गई और इसी वजह से उस बूढ़ी औरत ने एक गन उठाया और हेली की बेटी डेनिस को गोली मार दी। डेनिस इस हमले में बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। जल्द से जल्द उसे फार्म हाउस में लाया गया और हेली उसका इलाज करने में बिजी हो गई। उसके बॉडी में एक गोली लगी थी जिसे निकाल कर उसका इलाज किया गया। कई घंटों की मेहनत के बाद डेनिस खतरे से बाहर होती है। इस पूरे हादसे से हेली की पूरी फैमिली सदमे में चली गई थी, क्योंकि डेनिस अगर मर गई तो उनकी फैमिली और छोटी हो जाएगी। हेली तो अब सीधा रेडियो के ऊपर आती है और अपने दूसरे विलेज में रहने वाली उस फ्रेंड से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा था। ना तो कोई विलेज में दूसरी तरफ से रिप्लाई देता है। हेली अपनी बेटी के साथ हुआ वो सारे इंसिडेंट के बारे में उन्हें बताना चाहती थी, ताकि वो सभी विलेज वाले इन चीजों से सावधान रहे। रात होने पर हमें बेन भी दिखाया गया जो गन लेकर बाहर पहरा दे रहा था। ये जरूरी होता है ताकि कोई दूसरा आदमी उनकी टेरिटरी में ना घुस पाए। बेन को भी अपनी बहन डेनिस के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर उन्हें क्या पता कि थोड़े ही समय में उन सभी की जान खतरे में पड़ने वाली है। अब उस जगह पर पहरा देते दौरान बेन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जैसे ही फेंसिंग की तरफ गया बंदूक लेकर, तो वहाँ पर एक लड़की मौजूद थी। उस लड़की का चेहरा देखने पर पता चला कि ये वही होती है जिसे कि नदी के किनारे उसने देखा था। वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और बेन से मदद मांग रही होती है। बेन ने जैसे तैसे उसे फेंसिंग के अंदर लिया और अपने फार्म हाउस के पीछे वाली जगह पर लेकर चला गया। सबसे पहले तो बेन उस लड़की के हाथ पैर बांध कर रख देता है ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर उसकी मदर को इस बारे में पता चलेगा कि कोई दूसरा इंसान हमारी टेरिटरी में आया है तो वो तुरंत ही उसे मार देगी। उस लड़की को अच्छी तरीके से शांत करने के बाद बेन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या जरूरत है। वो लड़की अपना नाम लीसा बताती है और कह रही थी कि मुझे रेडियो की जरूरत है। मैं पास ही विलेज से आई हूँ और उस जगह पर मैं अपनी आंट से बात करना चाहती हूँ। बेन ने इसकी वजह जाननी चाहिए, तब जाकर लीसा बताती है कि हमारे गांव के ऊपर हमला हो चुका था। उसके बाद मेरी आंट ने कहा कि तुम एक ऐसे फार्म हाउस की तरफ जाओ जो ईस्ट डायरेक्शन में है। वो बहुत ही बड़े एकड़ में फैला होगा और बीच में फार्म हाउस होगा। वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट जगह होगी छुपने के लिए। बेन सोच में पड़ जाता है क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में उनका ही सिर्फ फार्म हाउस है, यानी लीसा जिस लोकेशन को ढूंढ रही है वो एक्चुअल में उनका ही फार्म हाउस था। ये बातें फिलहाल लीसा को पता नहीं होती और बेन उससे कुछ और इन्फॉर्मेशन निकलवाने में बिजी हो गया। कुछ देर तक वो दोनों बातें करके कंफर्टेबल हो जाते हैं और बेन को भी एक अच्छे दोस्त की कंपनी मिल रही थी। लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही पता चला कि हेली अपने हस्बैंड के साथ उस जगह पर आ चुकी है। उसने जब एक अलग मेंबर को देखा तो वो तुरंत ही बेन को पीछे हटाती है, क्योंकि उनकी फैमिली किसी और पर भरोसा ही नहीं कर सकती थी। हेली और उसका हस्बैंड जैसे तैसे लीसा को फार्म के बाहर लेकर आते हैं और एक्चुअल वजह जानते हैं कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर। लीसा ने तो अब अपनी आंट के बारे में बताया जो उस विलेज में रहा करती थी। उनके ऊपर हमला होने की वजह से उसकी आंट ने यहाँ उसे भेज दिया।
अब हेली उसकी आंट का नाम सुनकर काफी इमोशनल हो गई, क्योंकि कुछ दिनों से वो अपनी फ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर शायद उस जगह पर भी हमले हो चुके हैं। एक समय पर तो हेली को लग रहा था कि लिसा पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन फिर वो सोचने लग जाती है कि ये कोई प्लान भी हो सकता है। वो लड़की पूरी तरीके से झूठ बोल रही है हमारी फैमिली की रिसोर्सेस लेने के लिए। उससे जब पूछताछ हो रही थी तो बेन गुस्से में हेली के कंट्रोल रूम में आता है और लिसा की आंट से कांटेक्ट करने के लिए रेडियो ऑन कर देता है। अभी भी फिलहाल कोई कनेक्शन हुआ नहीं था, लेकिन हेली और उसका हस्बैंड इस हरकत के लिए बेन पर गुस्सा हो रहे थे। बेन भी एकदम डिसअपॉइंटेड वे में बात करने लगा कि लिसा सच बोल रही है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो मुसीबत में है। हेली ने तो अपने बेटे बेन को मना भी किया कि ये सब बड़ी चाल हो सकती है, पर बेन यहाँ शायद लिसा के प्यार में पागल हो चुका था। वो उसकी मदद करना चाहता था, इसीलिए अपने मॉम एंड डैड से परमिशन लिए बिना वो लिसा के पास चला जाता है। वो सेफ्टी इक्विपमेंट लेकर लिसा के साथ फॉरेस्ट में बढ़ता है ताकि वो उसकी आंट को ढूंढ सके। इसीलिए वो अपने हस्बैंड को अपनी बेटी के साथ फार्म हाउस में रहने के लिए कहती है और वो खुद जाने लगी थी अपने बेटे बेन को लेकर आने के लिए। यहाँ हेली का फादर डेनिस के साथ फार्म हाउस में मौजूद था। वो कंट्रोल सेंटर से हर एक कैमरा पर नजर रख रहा होता है, पर प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि एक कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा था। ये चीजें सीरियस हो सकती हैं, इसीलिए हेली का हस्बैंड उस जगह पर जाकर छानबीन करता है। वहीं बेन लिसा को लेकर एक अबैंडन जगह पर पहुंच चुका था ताकि उसकी आंट को किसी भी हालत में बचा सके। जैसे तैसे बेन लिसा को लेकर एक ट्रेलर के पास पहुंचती है। वो अंदर जाकर जब थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे तब जाकर लिसा ने अपना प्लान रिवील किया। वो सबसे पहले बेन से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे ऐसा करने के लिए फोर्स किया गया था। एक्चुअल में कुछ गैंग के लोगों ने उसके गांव में घुसकर उसे और उसकी आंट को कैद में कर लिया होता है और उन्होंने लिसा को ये करने के लिए ब्लैकमेल किया था। यानी वो बेन को जानबूझकर लेकर आई है ताकि वो सभी गैंग के लोग उससे पकड़ लें। हमें तो ट्रेलर के बाद बहुत सारे लोगों को दिखाया गया जो उसी तरफ बढ़ रहे थे। हेली भी अपने बेटे बेन को ढूंढने के चक्कर में उस विलेज में आ चुकी थी। वो एक घर के अंदर घुसकर वहाँ की छानबीन लेती है और एकदम चौकन्ने रहती है। पता चला कि घर के अंदर कोई नहीं था और सारे सामान यहाँ से वहाँ बिखरे हुए थे। वो तुरंत ही समझ गई कि उसका बेटा बहुत खतरे में है। पता चला कि एक अनजान आदमी उसके ठीक पीछे होता है और उसका गला पकड़कर दबाने लगता है। यानी हेली को तो वहीं बेहोश कर दिया गया था। दूसरी तरफ फेंसिंग वाले एरिया के पास जब हेली का हस्बैंड वहां जाता है तो उस जगह पर फेंसिंग टूटी हुई थी। अब ये किसने किया यही जानने के लिए जब उसका हस्बैंड आगे बढ़ा तो झाड़ियों के बीच उसे हिरन के सींग दिखाई देते हैं। हेली का हस्बैंड काफी चौंक गया क्योंकि इस दुनिया में सारे जानवर मर चुके हैं। किसी भी हिरन का दिखना यहाँ एकदम इम्पॉसिबल है। हेली का हस्बैंड जैसे ही चौकन्ना होता है तभी एक आदमी पीछे से उसके सर पर हमला कर देता है। बेचारा उसका हस्बैंड वहीं पर बेहोश हो गया। वहाँ फार्म हाउस के अंदर डेनिस अपनी छोटी बहन के साथ होती है और देखते ही देखते सारे सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस एकदम लॉस्ट होते जा रहे थे। डेनिस इस बात से तुरंत ही समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। दूसरे लोगों ने हमारे फार्म हाउस पर हमला कर दिया है, इसलिए जल्द से जल्द वो सारे सामान इकट्ठा करती है और अपनी छोटी बहन को छुपने के लिए कह देती है। डेनिस ने हिम्मत रखकर एक स्नाइपर उठाया और खिड़की वाले रास्ते पर से दुश्मनों को निशाना लगाने लगी। वहाँ गैंग मेंबर्स के जितने भी लोग थे उन्हें वो शूट करने लग जाती है, पर उन गैंग मेंबर्स की क्वांटिटी ज्यादा थी इसीलिए वो भी पलटवार करने लगे। बेचारी डेनिस को पीछे हटना पड़ा और अब लगता नहीं कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर पाएगी, इसलिए वो भी खुद फार्म हाउस में बनाए गए एक हाइडिंग एरिया में जाकर छुप जाती है। वहाँ फेंसिंग के पास पता चला कि सारे बदमाश लोगों ने हेली के हस्बैंड को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया है। वो उसके हाथों को कीलों से ठोक रहे हैं और उसे मारने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हेली का हस्बैंड जल्द से जल्द होश में आता है और हाथ में लगी हुई कीलों को निकालकर उन्हें ही मारने लगा। उस समय पर हमें पता चला कि जो हिरन हमें सबसे पहले दिखाया गया था वो एक्चुअल में उन गैंग मेंबर्स का लीडर होता है, जिसने की हिरन का मास्क पहना था लोगों को गुमराह करने के लिए। लेकिन हेली के हस्बैंड ने उस कंडीशन को अच्छी तरीके से हैंडल किया और अब वो उन दोनों आदमियों को मारकर अपने फार्म हाउस की तरफ बढ़ता है। वो तो अपनी बेटी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। हमें तो अब हेली दिखाई गई जिसे कि सारे गैंग मेंबर्स ने एक जगह पर लाकर बंद कर दिया था। हेली को जब होश आता है तो वो सामने की तरफ अपनी उसी फ्रेंड को देख पा रही थी जो कि दूसरे विलेज में रहती थी और इन गैंग मेंबर्स ने उसे भी बंदी बनाया था। तब जाकर उसकी फ्रेंड ने साफ कर दिया कि ऐसा गैंग मेंबर्स ने उसे करने पर मजबूर किया था। उसने सबसे पहले तुम्हारे बेटे को फंसाया ताकि वो तुम सबको अपने कंट्रोल में करके यहाँ लेकर आ सके।
अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो सभी को मार देते। हेली की वो फ्रेंड तो जीने की सारी आस छोड़ चुकी थी और बहुत रो रही होती है। हेली ने प्रॉमिस किया कि वो उसे और सभी को बचा लेगी, पर थोड़ी ही देर में वहाँ उन सारे गैंग मेंबर्स का लीडर आ जाता है। उनके पास काफी एडवांस हथियार थे और अब वो चाह रहे थे कि हेली अपने फार्म हाउस की लोकेशन बताए। हेली ने जब ये नहीं किया तो उन्होंने सीधा उसकी फ्रेंड का गला ही काट दिया होता है। हेली अपने फ्रेंड को तड़प तड़प कर मरता हुआ देख रही थी और एकदम सदमे में चली गई। थोड़ी देर के अंदर एक गैंग मेंबर अब हेली के हाथ पैर खोलता है ताकि उसे भी तड़पा कर मारे। हेली सबसे पहले एकदम शांत रहती है, लेकिन फिर उस आदमी के ऊपर वो टूट पड़ी। जैसे तैसे उसने उसे मार दिया और उसकी गन लेकर खड़ी हो गई। चौंकाने वाली बात होती है कि उसी समय पर उनका गैंग लीडर वहाँ पर आया था। उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए और कहने लगा कि वो सभी को छोड़ देगा, लेकिन हेली ने गन चलाकर उसे मार ही दिया, क्योंकि वो इन गैंग मेंबर्स पर जरा भी भरोसा नहीं कर सकती। वहाँ ट्रेलर के अंदर पता चला कि गैंग मेंबर्स नहीं बल्कि कुछ ऐसे बच्चे आए हैं जो कई दिनों से भूखे थे। ये लिसा के ही विलेज वाले होते हैं जिसे कि वो यहाँ पर बुला रही थी। यानी कि उसने जानबूझकर बेन को गैंग मेंबर्स के हवाले नहीं किया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी मासूम की जान जाए, लेकिन अब तो उन्हें अपनी फैमिली को भी बचाना है और खुद की भी प्रोटेक्शन करनी है। लिसा तो बेन से माफी भी मांगती है और बेन ने उसे माफ भी कर दिया। इनफैक्ट वो तो उसकी आंट को बचाने का प्रॉमिस करता है, बट सच्चाई उसे तब पता चली जब वो उसी घर के अंदर गया जहाँ पर उसकी मदर मौजूद थी। पता चलता है कि लिसा की आंट को उन लोगों ने मार दिया है और अब शायद ये सच्चाई लिसा एक्सेप्ट ना कर पाए। बेन को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा था कि उसकी मदर क्यों उन सबको मना करती थी ऐसे खुले आम घूमने के लिए। दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और किसी भी पल हमारी जान ले सकती है। वहाँ घर की तरफ हेली का हस्बैंड अपने दोनों बेटियों के साथ तो मौजूद था, लेकिन पता चलता है कि कुछ गैंग मेंबर्स घर के अंदर घुस रहे हैं। सबसे पहले हेली के हस्बैंड ने अपने दोनों बेटियों को सेफ जगह पर रख दिया और फिर वहाँ की सारी लाइट्स बंद कर दी। हेली के हस्बैंड को पता था कि कैसे वार करना है। वो जल्द से जल्द चारों तरफ फायर करने लगा और कई सारे गैंगस्टर्स मारे जाते हैं। कुछ देर तक ये गोलीबारी चलती है और बाद में जब शांति हो गई तो उसकी दोनों बेटियां आकर देख रही थी। हर एक गैंग मेंबर मारा तो गया था, लेकिन उनके फादर भी बुरी तरीके से घायल हो गए थे। उनके पेट में एक बड़ा जख्म होता है जिसे ठीक करना जरूरी था। अब प्रॉब्लम की बात ये हो जाती है कि दो गैंग मेंबर्स दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। हेली का हस्बैंड दोनों बेटियों को छुप कर दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है ताकि वो उन दोनों को भी मारकर सेव कर दे घर को, लेकिन डेनिस अपने फादर को मना कर रही थी कि इस कंडीशन में वो नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्हें मदद आने का वेट करना होगा। वहीं अब फार्म फील्ड में हेली अपने बेटे, लिसा और कुछ बच्चों को लेकर सेफ जगह पर जा रही थी। पता चला कि कुछ गैंग मेंबर्स उन पर भी हमला कर रहे हैं रात के समय। हेली ने जैसे तैसे उन लोगों को फार्म के अंदर भेज दिया और गैंग मेंबर्स पर पलटवार करने लगी। लिसा और बेन अपने फार्म हाउस के बेसमेंट वाले एरिया में पहुंच जाते हैं और उन्हें बिल्कुल नहीं आइडिया था कि दूसरी तरफ गैंग मेंबर्स हैं। लेकिन जैसे दरवाजा ओपन करते हैं दोनों गैंग मेंबर्स पॉइंट करके घुस गए अंदर। पता चला कि हेली को इस बात की पहले से नॉलेज थी, इसलिए वो जानबूझकर अपने आप को गोली लगने का बहाना बनाकर सो जाती है। एक मेंबर उनके ऊपर पॉइंट कर रहा था और दूसरा वाला सारी रिसोर्सेस इकट्ठा करने लगता है। उस फार्म के अंदर तो हेली की फैमिली ने कई सारे हथियार जमा करके रखे थे और तो और उस जगह पर ऐसे सीड्स मौजूद होते हैं जो इस समय पर एकदम विलुप्त हो गए हैं, यानी खाने पीने के वहाँ पर काफी साधन थे। अब दोनों गैंग मेंबर्स इसके आगे कुछ कर पाते तभी हेली का हस्बैंड घायल अवस्था में एक को शूट कर देता है। दूसरा गैंग मेंबर हेली की बेटी को मारने वाला था, लेकिन वो पीछे से उसे खत्म कर देती है। यानी अब सारे गैंग मेंबर्स मर चुके हैं। पर यही बात है कि हेली का हस्बैंड बहुत ही ज्यादा पेन में था। लिसा जो एक नर्स हुआ करती थी वो मदद करने का डिसाइड करती है, यानी वो हेली के हस्बैंड की अच्छी तरीके से फर्स्ट एड कर रही थी। वहाँ बाहर की तरफ हेली अभी भी दुश्मनों से लड़ाई कर रही थी। लग रहा था कि उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि हेली कमजोर पड़ जाएगी। एक मोमेंट के बाद हेली की गोलियां भी खत्म हो गई, यानी उसे अब यहाँ से भागना ही होगा। वो जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ती है तो एक गोली उसके पैर पर आकर लगी, यानी अब वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल भी नहीं कर सकती। वो जब एक शेल्टर वाले एरिया में जाकर छुपती है तो पता चला कि 3 गैंग मेंबर्स उसे घेर ले रहे हैं। उन्होंने तो उसके ऊपर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हेली बिल्कुल भी डरती नहीं। वो इतनी बहादुर थी कि वो अकेले ही उनका सामना करने लग जाती है। 2 को तो उसने मार दिया था, लेकिन एक गैंग मेंबर ने पीछे से उसे चाकू मार दिया। वो इतना ज्यादा डैमेज हो गई कि नीचे गिरकर तड़पने लगी। लग रहा था कि हेली का अंत अब निश्चित है, लेकिन सही समय पे वहाँ उसका बेटा बेन आ गया और उस आखिरी गैंग मेंबर को जान से मार दिया। बेन तुरंत ही अपनी मदर के पास जाकर उसकी देख रेख करता है। पता चला कि उसका घाव इतना गहरा है कि वो अपनी आंखें बंद कर रही है, लेकिन बेन अपनी मदर को दिलासा दे रहा था कि वो उसे बचा लेगा, पर शायद अब काफी देर हो चुकी थी। हमें अब कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर बेन और उसकी पूरी फैमिली फार्म की प्रोटेक्शन करते थे।
वो अपने फार्म से ज्यादा बाहर नहीं जाते और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते। ये काम सबसे पहले हेली किया करती थी, अब बेन ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ली है। यानी बेन अब बच्चों की तरह ना सोचते हुए एक अडल्ट की तरह सोचने लगा है। बेन ने तो लीसा और कुछ दोस्तों को भी अपने फैमिली में शामिल कर लिया था। सभी एक साथ रहते और अपने आप को सपोर्ट करते। लेकिन आखिरी में हमें स्टेयर से उतरते हुए हेली दिखाई जाती है, जो कि अभी धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। यानी हेली को बचा लिया गया होता है। हेली भी खुश थी अपनी फैमिली को देखकर कि वो उसके बिना भी काफी अच्छी प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम सब की। सभी मिलजुल कर एक फैमिली की तरह रहने लगे और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।